मेरी फ्लाइट थी पटना से और हम लोग को जाना था दिल्ली। तो एक और लड़का बिहार का ही था, लेकिन वो बिहार से था नहीं। उसको भी तो वो सोच रहा था कि अरे विजेता आएगी और मुझे नहीं पता था। मैं उसके बगल के सीट पे बैठा हुआ हूँ। हाँ। तो सोच रहा है विजेता अब आएगी अब आएगी, और फ्लाइट उड़ गई। तो सोचा जा विजेता मिस कर गई। सरकार तो क्या चलेगी, पूरा हिलौल चल रहा है। सरकार हम ही लोग ने बनवाया है जी। अच्छा। सरकार बहुत फिट एंड फाइन है। अब बिहार तरक्की के रास्ते पे है, आगे बढ़ रहा है। सच में? तो तुम कहाँ से आए हो? बिहार नहीं घूमे हो क्या? भोपाल उपाल से हो गया जी। तो बिहार में सब चकाचक है, एकदम फिट एंड फाइन है, गर्दा उड़ रहा है। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है आदित्य मुकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द कैजुअल टॉक। आज हमारे साथ आपके हमारे हम सबके चहेता आरजे विजेता है। सर, वेलकम टू द कैजुअल टॉक। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू। आरजे विजेता की कहानी कहाँ से शुरू होती है? जैसे हर मिडिल क्लास बिहारी लड़के की कहानी शुरू होती है वैसे ही शुरू हुई है। सबकी आपकी जो हमारी होती है कि हम लोग की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि भाई नौकरी पानी है, सरकारी नौकरी। और चूंकि हम जब पढ़ रहे थे तो उस समय तो बहुत यूट्यूब एंड ऑल था नहीं, तो हमको भी लगा कि कहीं नौकरी पाएंगे और बढ़िया चैन का लाइफ सेटल है, मतलब सरकारी नौकरी पाएंगे, चैन का जीवन बिताएंगे। वो वाला कॉन्सेप्ट हम लोग का रहता है जी। लेकिन मेरे अंदर क्या था कि हम बोलते बहुत थे और बोलने में फिर कुछ चीजें और अच्छा करने लगे तो हम अच्छा बोलते हैं। एक होता है बोलना, एक होता है अच्छा बोलना। लेकिन अच्छा बोलना इसलिए कि बचपन में सब लोग हमको पसंद करता है, बोलो ना, अरे बोलो ना, सब हमको बोलता था। तो बोला अरे वाह। तो जैसे हम कभी आते थे तो मेरे पापा जो गेस्ट आते थे सब लोग, पापा चाचा सब लोग बोलते थे अरे कुछ सुनाओ यार। तो हम सुनाते थे तो सबको बहुत मजा आता था। तो मिमिक्री सुनाते थे तो सब अच्छा लगता था। फिर जब बड़े हुए तो दोस्त लोग बोला कि यार तुम इतना हंसाते रहते हो, वेज नॉन वेज जोक्स ज्यादातर बोलते रहते हो, तो कुछ कर मतलब करो यार। तो एक ऑडिशन हो रहा था। उस दिन हम लोग का क्रिकेट मैच नहीं था, क्रिकेट हम बहुत खेलते थे। तो उस दिन मैच नहीं था तो सब बोला कि जाते क्यों नहीं है, जाओ ऑडिशन देखो। तो मुझे पता भी नहीं था कि ऑडिशन क्या होता है नहीं होता है। तो मैं गया ऐसे ही नॉर्मली और गया, ऑडिशन देके चला आया। बाद में पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गया। ऐसा क्या किया आपने? हाँ, मैं गया और मतलब कुछ कॉमेडी जो अपना खोपड़ा दिमाग में जो था वो जाके डिलीवर कर दिया। हमको बोला कि मार्क है, ऐसे ऐसे बताया हुआ था, नहीं कैमरा वाला, तो यहाँ से बोलिए। तो हम जाके बोल दिए। बोला कि बहुत बढ़िया। उस समय तो नहीं बताया कि आप, बोला कि आपका टेप जाएगा, बताया जाएगा कि बाद में देखते हैं। कोई बड़ा आदमी आपका देखेंगे कि आप अच्छा किए हैं कि नहीं, कॉमेडी वगैरह वगैरह। फिर पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हम अपना नंबर और पापा का नंबर देके आए थे तो कॉल आने लगे कि भाई आप आइए। तो मैं इग्नोर करता, मुझे कुछ भी नहीं पता था टीवी वर्ल्ड के बारे में, कुछ भी नहीं पता था कि उस समय तो कहाँ पता होगा, उस समय यूट्यूब वगैरह था ही नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप आइए भाई, हम ट्रेन से आइए, फ्लाइट से आइए, बड़े होटल में ठहराएंगे, सब कुछ हम देंगे। तो पापा सब बोले, घर में सब बोले कि अरे चले जाओ, घूम के आओ, मतलब क्या दिक्कत है। तो जब मैं गया और फिर मुझे बताया गया कि आपको यही करना है, तो मुझे लगा नहीं तो बहुत आसान है। और मैं खड़ा होता था, स्टैंड अप करता था, मैं अपनी ही लिखी हुई स्टैंड अप करता था और लोगों को बहुत मजा आता था। सब लोग मेरी तारीफ करते थे, तालियां बजाते थे, सब बोलते थे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोले अरे वाह यही करना है। तो मुझे लगा कि अरे ये तो मैं कर सकता हूँ जी। तो फिर मुझे लगा कि, लेकिन तब भी मैंने ये नहीं सोचा था कि ये मेरा करियर है। उस समय थोड़ी होता है कि मस्ती में गए और बहुत अच्छा था, मतलब ऑटोग्राफ दे दिए, ये दे दिए, लेकिन तब आपको पता नहीं होता ना कि आप क्या कर रहे होते हैं उस समय। अब तो जमाना में वो छोटा सा कंबल बांटता है, लोग तो पूरा रगड़ देता है फेसबुक पर या, उस समय था नहीं। तो हम करके आ गए और फिर मुझे लगा, लेकिन हमको लगा कि हम ये कर सकते हैं, इसमें हमको दिक्कत नहीं होती और हम वही काम करते हैं जो हम कर सकते हैं। मेरा सिद्धांत है कि हम दूसरे के काम में वो नहीं करते हैं कि नहीं अब नहीं आ रहा जबरदस्ती करेंगे, नहीं होता कि कुछ लोग करते हैं करवे करेंगे चाहे जो हो जाए, करवे करेंगे। फिर एक एंकर हंट हुआ, उसमें भी मैं सिलेक्ट हो गया और जर्नलिज्म के बारे में कुछ पता नहीं था। फिर मैं वहां जाके करने लगे। फिर उन्होंने मुझे नौकरी उस समय ही ऑफर किया था। मैं बहुत कम उम्र का था, 20 साल का 21 साल का रहा हूँ। तो मैंने नौकरी नहीं की। सब लोगों ने बोला कि नहीं पढ़ाई करना चाहिए पहले, तो मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैं, एक तरफ तो मेरा लाफ्टर का था और एक तरफ जर्नलिज्म, दोनों एकदम क्लेश हो रहा था साथ में। लेकिन हमको तब भी कुछ भी नहीं पता था क्या करना है। हम दोनों को मजे लेके आया, क्योंकि हम पढ़ने के लिए, बिहारी तो होता ही है थोड़ा साहित्य में, पेपर पढ़ता था सब लोग। तो हम पेपर न्यूज सेंस शुरू से था, पता था कि कैसे क्या होता है, तो उसमें भी ठीक थे। और कॉमेडी तो मतलब हम लोग ने तो कवियाट क्या बोलते हैं, बड़का बकायत हुई तो बड़का कवियाट नहीं बोलता है कि बड़का ही तेज हो।
तो हम लोग वो कर देते थे और मस्ती में, और बिहारी पटना के लड़कों में तो और रहता है जी। तो वो करके आ गए और फिर लगा कि नहीं यार ये भी कर सकता हूँ। तब मुझे लगा कि मैं जर्नलिज्म भी कर सकता हूँ, लेकिन सब लोगों ने मुझे बोला कि पढ़ाई करनी जरूरी है, पढ़ाई करोगे तो और अच्छा रहेगा। तब मैंने एमए की डिग्री ली और फिर मुझे चूज करना था कि मैं सरकारी नौकरी या किस वाले में जाऊं। लेकिन इसमें क्या हो रहा था कि मुझे बहुत तारीफ मिल रही थी और पैसे भी मिलने लगे थे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ईश्वर ने मुझे इसी के लिए चुना है और मेरा जो भी है इसी में करना है, इसी में अपने आप को करना है। नहीं, रेडियो पे आपकी शुरुआत कैसे हुई? ये तो चलिए ठीक है, मंच का मेरी शुरुआत हुई टीवी से जी। और टीवी मैं डायरेक्ट नेशनल टीवी पे गया छोटा मोटा भी नहीं, डायरेक्ट नेशनल। और मैं टीवी के बहुत सारे शोज कर रहा था अलग अलग, चूंकि फ्रीलांस कर रहा था। फिर मैं बाहर था उस समय दिल्ली में, कुछ दिनों तक एक न्यूज चैनल में भी काम किया, लेकिन मुझे बहुत मजा नहीं आ रहा था। फिर मुझे ऑफर मिला पटना में एक एफएम से, और फिर उस एफएम को मैंने ज्वाइन किया। मुझे लगा कि अच्छा रेडियो क्या होता है, रेडियो के बारे में मैंने सुना था, हम लोग विविध भारती सुनते थे, आप सुन रहे हैं विविध भारती, तो हम लोग सुनते थे और रेडियो सुन सुन के मैं पढ़ा करता था। तो फिर मुझे लगा कि रेडियो करना चाहिए, लेकिन रेडियो जितना आसान मैं समझ रहा था उतना है नहीं। और फिर करते करते मुझे बहुत मजा आने लगा रेडियो का। तो रेडियो का एक अलग दुनिया है और आज मैं रेडियो सिटी पे हूँ और शाम का शो करता हूँ 5 से 9 और रेडियो सिटी के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करता हूँ, लोगों को लाइट करता हूँ। और रेडियो एक ऐसा मीडियम है जो आपको आपकी बातों को आप तक पहुंचाता है और बिना लाग लपेट के, कोई मतलब नमक मिर्च नहीं डालता है। तो ये अच्छी बात है कि गाने भी सुनाता है और प्लस अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, पूरा सनसनी टाइप से नहीं, सन्नाटा चिढ़ते वैसा नहीं देता है। तो रेडियो कर मुझे बहुत मजा आने लगा। अतरंगी कॉलर से कैसे निपटते हैं आप? बहुत बहुत सारे कॉलर्स आते हैं, ऐसे ऐसे कॉलर आएंगे मत पूछे, रात को 2 बजे कॉल कर देगा कि सर क्या कर रहा है, अरे 2 बजे तो हम नाचेंगे, हम क्या करें। मतलब कुछ लोग कभी कभी तो अजीब लगता है, कोई भेज रहा है आपको कि सर देखिए ना हम आए हुए हैं यहाँ घूमने के लिए, तो अरे हम क्या करें उसमें। कोई बोल रहा है कि सर आज हम बनाए थे गाजर का हलवा, कोई बना रहा था कि आज हम चूड़ा भूंजे थे, वो फोटो भेज रहा है हमको। कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, मतलब कुछ लोग बोल रहा है सर कोई कॉन्टेस्ट, मतलब एक से एक कॉलर रहता है, लेकिन उनका प्यार है, वो उसी रूप में समझते हैं कि हम अगले को अपना प्यारा। वो जैसे हम लोग भी कभी कभी जज्बात में बह के नहीं, कुछ कुछ किसी को कोई लिख रहा है कि हम यहाँ घूमने आए थे सर, कोई कुछ लिख रहा है। जैसे आजकल तो क्या होता है कि आप शादी में गए, 72 को टैग कर देते हैं, अरे तुम गए हो शादी में 72 आदमी का टैग चला रहे हैं खाना दिखा के लोगों को, नहीं मतलब कुछ मतलब ही नहीं है। आदित्य विथ 72 अदर्स, हम तो गनीमत ये है कि लोग सुहागरात में फोटो डाल के टैग कर दे 72-73 होगी, क्या नाटक चल रहा है। नहीं कि लोगों को तो अपना अपना, लेकिन मैं सबका प्यार व्यक्त करता हूँ सबके लिए। कभी कभी होता है कि रात फेसबुक पे कॉल कर देते हैं, इंस्टाग्राम पे कॉल कर देते हैं, तब तो मैं थोड़ा सा तो सब होता है, बट वो पार्ट है, वो फैन है, वो मेरे मित्र हैं और लोग हैं, तो अच्छा ही लगता है। कोई लड़का पागल हुआ आरजे विजेता के पीछे नाम सुन के, चलो भाई लड़की का नाम है? नहीं, आवाज तो मेरी मर्दों वाली है ना। नहीं आवाज आपकी मर्दों वाली ऐसी है, चलो ठीक है, किसी ने पहली बार नाम सुना। अरे एक बार क्या हुआ था कि मैं सिलेक्ट हुआ था जी, तो मेरी फ्लाइट थी पटना से और हम लोग को जाना था दिल्ली। तो एक और लड़का बिहार का ही था, लेकिन वो बिहार से था नहीं, उसको भी तो वो सोच रहा था कि अरे विजेता आएगी और मुझे नहीं पता था, मैं उसके बगल के सीट पे बैठा हुआ हूँ। तो सोच रहा है विजेता अब आएगी और फ्लाइट उड़ गई। तो सोचा जा विजेता मिस कर गई। तो बोला कि भाई मतलब आपका नाम क्या है, मतलब वो सोचा कि चलो अब इसी से बात कर लेते हैं। तो बोला भाई आपका नाम क्या है, तो हम बोले हम समझ गए थे कि वो पूरा एकदम बेचैन है, उसको लगा कि एंटरटेनमेंट होगा, खोज रहा था। तो मैंने बोला कि गलती से मेरा ही नाम विजेता, हम समझ चुके थे। तो विजेता लोग सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि लड़कियों का नाम है, लेकिन नहीं भाई मैं पुरुष हूँ और पुरुषों का नाम है ये। अच्छा, इस कहानी के पीछे कितनी सच्चाई है कि आपका जन्म विजयदशमी के दिन हुआ? बिल्कुल सच्चाई है, इस कारण से विजेता आपका नाम? बिल्कुल नहीं, यही सच्चाई है। विजयदशमी के दिन में पैदा हुआ था और इसी का विजेता नाम मेरा पड़ा। और बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लड़की का नाम है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं तन मन धन से पुरुष हूँ। और जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी एक बार, तो उसमें मेरी किसी लड़की के साथ रूम रख दिया गया था। तो हम बोले कि हमको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़की को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो बोला नहीं लड़का शरीफ है, अच्छा है, शराफत दिखती थी। चला तो बोला कि नहीं, तो फिर बगल में शिफ्ट किया गया, हमको शिफ्ट किया गया कि बहुत बुरा लगा हुआ उससे। नहीं
नहीं कि भाई विजेता है तो है, अब तो पुरुष ही हैं, पुरुष ही पैदा हुए हैं और विजयदशमी के दिन पैदा हुए हैं, इसलिए नाम विजेता पड़ा। आपका फेमस कैरेक्टर कौन है मिमिक्री करते समय? सबसे पहले मैंने मिमिक्री की थी लालू जी की। जी, सबसे फेमस, सबसे पहली मिमिक्री जो, अच्छा मिमिक्री क्या होती है ना कि उतरती है, मतलब वो ऊपर से आती है, तो लालू जी की आई थी। अच्छा, कुछ तो वो उतरी और फिर मैंने वो उनकी करनी शुरू कर दी थी, तो मुझे बहुत मजा आता था। तो लालू जी की यही कि अब कुछ भी आप पूछिए क्वेश्चन, लालू टोन बिल्कुल उनका अलग था। अभी आज के परिवेश में देखा जाए तो आपकी मेरी कन्वर्सेशन हो रही है, मान लो, ठीक है, मैं लालू जी बन जाऊंगा, आप पूछिए बिल्कुल। और कैसा चल रहा है सरकार? भाई बहुत बढ़िया चल रहा है। सरकार तो क्या चले, पूरा हिलौल चल रहा है। सरकार हम ही लोग ने बनवाया है जी। अच्छा, सरकार बहुत फिट एंड फाइन है। अब बिहार तरक्की के रास्ते पे है, आगे बढ़ रहा है। सच में? तो तुम कहाँ से आए हो? बिहार नहीं घूमे हो क्या? भोपाल से हो गया जी। तो बिहार में सब चकाचक है, एकदम फिट एंड फाइन है, गर्दा उड़ रहा है। तो ये मिमिक्री शुरू से ही आई और उसको हम लोग मैं यूज करने लगा। हालांकि मैंने जो कॉमेडी का शो किया तो मैंने उसमें कोई मिमिक्री नहीं की थी, मैंने उसमें एक बड़ा अच्छा एक्ट किया था जी। मैंने बोला था कि अगर कश्मीर समस्या का सॉल्यूशन ये है कि बिहारियों को कश्मीर भेज दिया जाए, अपने आप, उस समय की मैं बात बोल रहा हूँ 10 साल 12 साल पहले, कश्मीर अपने आप वो ठीक हो जाएगा। कैसे? पता चला कि लश्कर तोयबा की बेटी का अपहरण कर लिया गया है, फिर होती में 25 लाख की मार, ये लोग पूरा गाय भैंस बांधते बांधते करगिल घुसेड़ के लाहौर तक पहुंच गया है। यम्मत जमीन है वो, कारगिल में वह रम्मी चल रहा है, होता है ना गाँव में कोई खाली जगह में खास कर, तो वो है सब चेन छीनता है, वहां सब छीने लगेगा, डल झील और डल हो जाएगा। पता चला जुआ में लाहौर लगा दिया। हाँ, तो पता चला कि पिस्तौल छीन के बेच दिया, तो कौन आतंकवादी बोलेगा ये लोग तो हम लोग से बड़ा है। तो पता चला उसके बाद दोनों पार्टी का कोलैबोरेशन होगा, बोला आइए इधर हमारे साथ मिल लीजिए और एक पार्टी हो जाएगी। बिहार में तो लालू जी हैं। हाँ, तो मतलब उस समय हमने सोचा था और ये मैंने एक पूरा एक्ट किया था कि अगर ऐसा हो तो कैसा हो जाएगा, तो वही चलता रहता है। ब्याह हो गया? ब्याह कहाँ हुआ? कीजिएगा। नहीं तो करना ही तो जिंदगी में कब हो रहा है? मानव सुखी सब कुछ थोड़ी है। नहीं मतलब ब्याह तो सबका पार्ट है, आपका हो सबका होना ही है। तो जल्दी करने वाले हैं, मतलब जब हो जाए, वो तो कुंडली ऊपर में लिखा हुआ, वो आसमान ऊपर वाले तो लिखते हैं, कभी कभी खुद भी मिलाना पड़ता है कुंडली। एगो बोला कि आसमान में लिखा रहता था कि नहीं, बोला कि नहीं भैया आसमान तो बुक है। अरे पागल, आसमान ऊपर, मतलब तो कुंडलियां वो रहती है लिखी हुई। तो आपकी मिलेगी नहीं मिली अभी तक कुंडली? कहाँ मिलेगी तो आपको पता नहीं होगा, उस समय भी एगो इंटरव्यू दे देंगे हमें जी, साथ में गेट टुगेदर कर देंगे साथ में। लेखनी का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक आर्टिस्ट की जिंदगी में? बहुत इंपॉर्टेंस होता है, और ये बड़ा अच्छा सवाल भी है कि लोगों को लगता है ना कि जो हम बोल रहे होते हैं या कोई भी चीज लेखनी तो है, आप जो बोल रहे हैं वो लेखनी है, ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन है, लेकिन प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बोलने वाला काम हो रहा है जी, बॉडी एक्सप्रेशन, चार्ली चैपलिन तो भाई बिना बोले ही सब कुछ कर जाते थे, और वो अलग है फिर। लेकिन जहां पे अगर बोलने का काम हो तो वहां लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन लिखने में भी आप गालिब साहब को क्यों जानते हैं भाई, उन्होंने एक से एक शेर लिखा। मैंने एक शेर लिखा है कि इबादत मोहब्बत जिंदगी जवानी जाम लिख दिया, इबादत मोहब्बत जिंदगी जवानी जाम लिख दिया, हमने सब कुछ मिटाकर बस तेरा नाम लिखा। क्या बात है, किसके लिए लिखा आपने? नहीं, ये मैं प्रोफेशनल शायर हूँ, प्रोफेशनल शेर लिखता हूँ, तो मैं दूसरे मूड का भी तुरंत सुना दूंगा। अब देखिए, बिहार के लिए हमने लिख दिए थे कि कौन कहता है कि बाढ़ आएगा तो हम डूब जाएंगे, कौन कहता है कि बाढ़ आएगा तो हम डूब जाएंगे, हम बिहारी हैं, बिहारी तुरते पेड़ पे चढ़ जाएंगे। ये सही तो ये भी शेर है। और एक और शेर इस गजल की आगे की लाइन है कि इबादत मोहब्बत जिंदगी जवानी जाम लिख दिया, हमने सब कुछ मिटाकर बस तेरा नाम लिख दिया, मंडराते रहे तुम्हारे घर के पास दिन और रात, मंडराते रहे तुम्हारे घर के पास दिन और रात, मोहल्ले वालों ने अशकों में मेरा नाम लिख दिया। अलग लेवल का चला गया वो, अलग लेवल का। और एक अगली लाइन ये है, अगली लाइन और बड़ी खूबसूरत है कि हम देखिए क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना, क्रिएटिव फील्ड एक ही होता है, उसमें थोड़ा इधर चले जाइए तो हास्य हो जाएगा, थोड़ा इधर चले जाइए तो थिएटर हो जाएगा, इधर चले जाइए तो स्टैंड अप हो जाएगा, इधर चले जाइए तो एक्टिंग हो जाएगा। और अब तो सब और एक हो गया है, अब सब एक दूसरे में आ जा रहे हैं, है ना। जो थिएटर के लोग हैं वो एक्टिंग बहुत अच्छी कर ले रहे हैं, जो एक्टर वाले थिएटर करने लगे हैं।
तो इसकी आगे की लाइन बड़ी खूबसूरत है कि लोग मतलब आज भी विरोध करते हैं ना, तो उसके पहले लिखा कि देखिए मैं जो लिखता हूँ वो मुझे लगता है कि एक पार्ट में होना चाहिए। तो सबसे पहले उसने मोहब्बत बताई क्या है, उसने चक्कर काटे, उसके बाद वो लिख रहा है लड़की को इम्प्रेस करने के लिए, कहता है कि नहीं चाहिए ए दुनिया तुमसे कुछ और भी, नहीं चाहिए दुनिया तुमसे कुछ और भी, मैंने तो अपनी हर शाम तेरा नाम लिख दिया। और सच्चा आशिक था, सच्चा आशिक था। और आगे की लाइन बड़ी खूबसूरत है जी। उसमें ये लिखा है कि लोग आज भी चिल्ला चिल्ला कर विरोध करते हैं मोहब्बत का, लोग आज भी चिल्ला चिल्ला कर विरोध करते हैं मोहब्बत का, मैंने उन सब के लिए बस राधे श्याम लिख दिया। क्या बात है, मतलब लास्ट में आपने सबका समावेश एक में कर दिया। तो प्यार तो ये भी एक पार्ट है, आरजे का एक पार्ट है कि लेखनी ही सब कुछ है। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे लेखक हैं तो फिर आपकी जो यात्रा है क्रिएटिव वर्ल्ड की, अगर आप बोलने और लिखने वाले प्रोफेशनल, तो बहुत आसान हो जाएगी। और आप समझते हैं तभी तो अच्छा लिखना, जी जी, आप उसी को डिलीवर करते हैं बोल के। आप जो बोल रहे हैं आपका मन लिख रहा है उस चीज को, तभी तो बोल रहे हैं, सही बात है। और थिएटर में भी है कि कुछ डायलॉग्स आपको जब बोला जाता होगा तो कहीं ना कहीं किसी ने लिखा है। हाँ। तो लेखनी तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी, और उसको प्रेजेंट करना होता है तो वो तो। एक आरजे बनने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आवाज के अलावा? आरजे बनने के लिए सबसे बड़ा क्राइटेरिया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं कि हमें भैया आप बहुत क्या बोलते हैं हम आरजे बनेंगे भैया। सबसे होता है कि आप बहुत तेज हो, स्पॉन्टेनियस हो, क्योंकि आरजेस क्या होता है ना कि एक ही शो में वो 20 तरह की बातें 20 अलग अलग पहलू में कह देते हैं जी। तो आप बहुत स्पॉन्टेनियस हो। आरजे वही हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आरजे कोई ट्रेनिंग नहीं हो सकती, इसलिए मैं इतने दिनों तक मुझे लगा कि नहीं आरजे तो आसान होगा यार जी। नहीं, जैसे आप एंकरिंग करते हैं या टीवी के एंकरिंग में होता है कि हम आधे घंटे का एक शो बनाते हैं तो कमोबेश एक ही टाइप का होता है कि हम एक दर्रे पे होते हैं, ऑब्वियस है कि दूसरे दर्रे पे जाएंगे, हालांकि बहुत लोग कैमरा फेस करना ही बहुत हार्ड होता है। लेकिन आरजे में क्या होता है कि आप जितने स्पॉन्टेनियस होंगे और जितना दिमाग चलेगा आपका घर मुझे लगता है अच्छा यहाँ से ही और निकाल लेते हैं, और जितना एकदम अवेयर होंगे कि आसपास क्या चल रहा है और जो ट्रेंडिंग है ये वो है, उतना मतलब धड़ाक सा मार दीजिएगा। तो स्पॉन्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट है जानना कि आप किसके लिए बोल रहे हैं, और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि उसकी मस्ती करना और थोपना नहीं अपनी बातों को, प्यार से कहना, अच्छे से कहना। सोशल मीडिया का कितना सपोर्ट मिलता है आरजे को? अब तो बहुत सपोर्ट मिलता है, इवन अब तो सब जो रेडियो सिटी, जैसे मैं रेडियो सिटी में हूँ, और रेडियो सिटी तो अब कहती हुई कि आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहिए, और अब चूंकि सोशल मीडिया लोग बहुत देखते हैं तो आपकी एक पहचान बन जाती है कि अरे अच्छा आरजे विजेता यही है। जैसे आप भी जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे ही करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या है ना कि हर चीजें अपने डायमेंशन से बाहर निकल गई है। तो वही चीज है कि सोशल मीडिया का बहुत सपोर्ट रहता है, और सपोर्ट क्या है कि आपको बहुत लोग उसे वहीं देखते हैं। जैसे अगर आरजे के साथ क्या है कि मैं अगर पटना में आ जाऊं तो मैं सिर्फ पटना में सुनाई दूंगा, जनरली ज्यादातर होता है, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बहुत जगह सुनाई देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया कंटेंट तो वो कहीं देख सकते हैं, मतलब दिल्ली में भी देख सकते हैं, मुंबई में भी देख सकते हैं, तो वो भी है। लेकिन रेडियो की एक अलग दुनिया है और वो भी एक अलग दुनिया है, और उसमें वही चीजें करनी है, क्रिएटिविटी वही है यार। उसको थोड़ा सा सीख लेते हो कि आपको अच्छा इस तरह से करना है, और सीखते 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 और रिफाइन हो जाते हो। आप थिएटर के काम कर चुके हो, एंकरिंग कर रहे हो, तो ये भी आप सीख रहे हो। और क्या रिलेशनशिप के क्या मायने होते हैं अगर देखा जाए? एक आरजे के तौर पे आपने बहुत नजदीक से यूथ को जाना है, समझा है। रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप के मायने यही होने चाहिए कि हम किसी को हर्ट नहीं करें, हम किसी को दुख न दें। बस मेरे लिए तो यही है कि हम किसी को दुख नहीं दें अपने एक्टिविटीज से। बाकी सब सही है, बाकी जो अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन हम किसी को दुख नहीं दें, कोई मेरी वजह से हर्ट नहीं हो। जबरदस्ती कोई पीछे पड़ जाएगा हम हर्ट होवे करेंगे तो भाई हर्ट हो जाओ। आपका मतलब कोई ट्रिक नहीं करिए उसको। जैसे अगर आप मेरे दोस्त हैं तो हैं, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशन कम रखिएगा तो जिंदगी ज्यादा अच्छी रहेगी। अगर बहुत एक्सपेक्ट, लोग क्या करते हैं आजकल, लोग बदल गए। आप 2 घंटा वक्त बिताया तो उसको लगेगा कि सबसे बेस्ट फ्रेंड है ये, ऐसा नहीं होता।
और फिर एक्सपेक्टेशन क्यों, फिर क्यों आप उससे कोई चीज डिमांड कर रहे हैं? ऐसा नहीं होता ना कि आप, सबसे आसान है कि हम किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, बाकी तो मेरी अपनी लाइफ है ना। जैसे कुछ फैंस ऐसे होते हैं, या आपको बता रहा हूं कि उनको लगता है कि हम क्यों रिप्लाई नहीं किए। अरे भाई, हम भूल गए होंगे या नहीं किए होंगे, तो इसमें थोड़ी कोई वो है। सही ऐसा नहीं कहता। कुछ लोग देखिए, SRK की फिल्म आ रही है कि तो पेट्रोल छिड़क के कह रहा है हम जान लगा देंगे, तो पागल है। जबरदस्ती फूफा बनेगा, जबरदस्ती मारेंगे, दूध तवड़ा को मारेंगे, दो तवड़ा के नाच के गिर जाओगे, तो वही वाला एक्टिविटी हो जाता है। तो बस मेरा सिंपल मानना है कि आप किसी को हर्ट नहीं करिए, ट्रिक नहीं करिए। आप बोल दीजिए कि नहीं भाई, हम लोग फ्रेंड ही रहेंगे, हम लोग भाई घूमेंगे फिरेंगे, या जो भी आपको करना है जी। ट्रिक नहीं करिए तो आपका रिलेशनशिप ठीक है। आरजे विजेता के लिए रेडियो के अलावा क्या है जिंदगी? क्रिएटिविटी तो मुझे बहुत पसंद है। रेडियो नहीं, क्रिएटिविटी पूरी तरह से। रेडियो तो मेरा अपना। खाली टाइम में क्या करते हैं आप? मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं फिल्में बहुत देखता हूँ। अच्छा है। मलयाली सिनेमा देखता हूँ, मैं बंगाली सिनेमा देखता हूँ, मराठी सिनेमा देखता हूँ, और मुझे मलयाली सिनेमा बहुत अच्छा लगता है। कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होता है, और वो सिनेमा जो बनाते हैं वो बहुत तगड़ा लगता है। मैं तो वो लिखता हूँ, मैं कुछ शेर में बहुत लिखता हूँ, वो भी जैसे मैंने लिखे, मैं भी सुनाता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल। एक मैंने शेर लिखा, अभी ताजा ही लिखा है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं लिखता हूँ और पढ़ता भी हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का शौकीन है, मतलब मैं शौकीन हूँ, और वो चीजें अगर आपके अंदर है तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा एक्सेल करोगे, क्योंकि मेरा फील्ड ही तो वही है ना भाई। जी जी बिल्कुल। तो एक शेर आप बताइए कैसा है? जी बिल्कुल। कि मोहब्बत की चाल में उलझकर रह जाते हैं, उनसे मिलकर अपना सब कुछ हार जाते हैं। उनसे मिलकर अपना सब कुछ हार जाते हैं। मोहब्बत की चाल में उलझकर रह जाते हैं, उनसे मिलकर अपना सब कुछ हार जाते हैं। मन को समझाते हैं कि अब बस बहुत हुआ, फिर सब भूल उनके इश्क में पड़ जाते हैं। क्या बात है। जानते हैं कि उनसे मिलना मेरा मुकद्दर नहीं, जानते हैं कि उनसे मिलना मेरा मुकद्दर नहीं, तब भी उनके लिए आशिक बन जाते हैं। सोचते हैं कि कभी तो मुकम्मल हो उल्फत मेरी, सोचते हैं कभी तो मुकम्मल हो उल्फत मेरी, हर दफा हम खाली हाथ रह जाते हैं। ऐसे हमने तो सीखा है जिंदगी में इतना ही, मिले न मिले हम तो बस प्रेम करते जाते हैं। क्या बात है। इसी बात में मैं भी आपको एक सुनाई देता हूँ प्लीज। कि चलो एक काम करते हैं, हाँ, आज फिर तुमसे प्यार करते हैं। क्या बात। चलो एक काम करते हैं, आज फिर तुमसे प्यार करते हैं, तुम अपने सारे गम हमारे नाम कर दो, हम अपनी सारी खुशियां तुम्हारे नाम करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन क्या है, अपना खुशी आप नाम कर रहे हैं। अरे आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं जिसको नहीं, इसमें तो देखिए हमारा प्रेम को कौन तो हम एक शेर हम भी सुना देते हैं। सुनाइए। कि आप ही जैसा आशिक फिर बाद में जानते क्या कह रहा था कि रसगुल्ला चलाएंगे तुम्हारे शादी में भेष बदल के वेटर का। अच्छा। रसगुल्ला चलाएंगे तुम्हारे शादी में भेष बदल के वेटर का, जब होगा जयमाला काट देंगे तार जनरेटर। दिल जला आशिकता में दिल जला। देखिए मेरा सिंपल फंडा है कि कोई ब्रेकअप होता है, बहुत तल्लीनता पे चल, दुख होता है, अरे ठीक है ना यार, हो गया चली गई लड़की छोड़ के। अब इतने कैपेबल नहीं होगी तो भाई, भारत की आबादी कितनी है? 125 करोड़ से ज्यादा। 125 करोड़। लड़कियों की आबादी कितनी होगी? ऑलमोस्ट आधा तो होगी। 60 करोड़। सिंगल लड़कियों की आबादी 40 करोड़ होगी। अब ये तो 30 करोड़ होगी। उससे कम क्या होगी? 30 करोड़ में तुमको एक लड़की छोड़ी, चाहे जिस कारण से छोड़ी हो, 29 करोड़ 99 लाख 99,999 ऑप्शंस बाकी है। ये तो हाई लेवल का मोटिवेशन हो गया। तुम ज्यादा पगला के घूम रहे हो। अगर तुम एक ही लड़की को पटा पाए जिंदगी में तो फिर थोड़ा धिक्कार है तुम्हारे जीवन में। सिंपल है भाई, किसी को पसंद नहीं आ रहा, खत्म बात। हम लोग क्या करते हैं, जिसको बिहारी भाषा में कहते हैं गिच पिचा देते हैं। प्यार ईगो है, प्यार थोड़ी है। आप प्यार में बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन फोन काहे नहीं उठाई, कौची कर रही थी, ऐसे काहे, ये ईगो है भाई। और वो ये आपको दिमाग का दही कर देगा। सिंपल बात है, कोई आपका मित्र नहीं रहो, सही है, बात खत्म करो। उसका जो भी रीजन रहा हो उसको छोड़ने का, हम क्यों पूछ भाई। हमारी और आपकी प्यार की दोस्ती हुई थी एहसास पे। जी बिल्कुल। कोई प्रोजेक्ट तो था नहीं कि अच्छा डील वाले ले लिए क्रैक नहीं जमा, खत्म। और हम तो बोलते हैं कि और बढ़िया है, किसी और लड़की को जानने का मौका मिलेगा। क्यों दोषारोपण एक दूसरे पर कि तुम ऐसी थी, वो बोल रहा वैसा, खत्म। सबसे सिंपल तरीका क्या है इससे बाहर निकलने का? सबसे सिंपल तरीका है, अपने काम पर ध्यान दीजिए। अपने ये सब वही कर रहा होता है जिसको पहले तो है कि थोड़ा आध्यात्मिक पुट होना चाहिए आपके अंदर। और आध्यात्मिक का मतलब है अगरबत्ती जला के ऐसे वैसे नहीं है।
आध्यात्मिक कृष्ण कौन है? कृष्ण प्रेम है। जी। कृष्ण को भगवान नहीं कि इसे घस कर देंगे बर्तन में जा जाएगा, जो पहले फिल्म दिखाते। कृष्ण का मतलब प्रेम है। कृष्ण तभी आएंगे तुम्हारे आपके पास, किसी के पास, जब आपके अंदर प्रेम होगा। वो तो राधा कृष्ण तो शादी नहीं किया, लेकिन राधा कृष्ण का नाम कहलाता है। सही बात है। मीन्स आपके अंदर प्रेम है। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपके अंदर अगर प्रेम होगा तो सब लोग प्रकट हो जाएंगे। कृष्ण कहीं भी खड़े हो जाएंगे तो कृष्ण रहेंगे जी। सही बात है। कृष्ण को किसी की जरूरत है? कृष्ण खड़े हो गए तो कृष्ण है। खुद में एक बड़ी भाषा है, क्योंकि उनके अंदर प्रेम है। किसी लड़की के अंदर प्रेम नहीं होता है। आदित्य अमन भोपाल में कोई लड़की पटा लेगा, बिहार में नहीं पटाएगा। काहे? सही बात नहीं, वो बताइए काहे? ऐसा काहे नहीं? भोपाल में क्या है, बिहार में क्या है? ये तो आपकी मानसिकता है कि आपका ईगो है, क्योंकि आप हक जमाने की सत्ता में निकले हुए हैं कि मेरा हक है। अरे खत्म, जाओ। इसलिए बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं ना, कुछ चीजें करते हैं, ठीक है, आप सॉरी बोलिए, और उसका एक तरीका है कि नहीं, बहुत छोटी छोटी बातों में भी तुरंत रिश्ते टूट जाते हैं, तो वो नहीं। आपको एक रियलाइज होना चाहिए कि नहीं, अगर मैंने नहीं गलती की है, आपने गलती की, आप माफी मांग लीजिए। क्या दिल आपका भी टूटा है क्या? दिल तो दुनिया का कौन सा व्यक्ति है दिल नहीं टूटा है? जिसका नहीं टूटा होगा दिल, तो आदमी है नहीं है। दिल तो हर आदमी का टूटा है। मतलब ढोंग कर रहा है जिसका नहीं टूटा है, टूटा ना, वो तो फिर तो मतलब कुछ टैलेंट किस्म का हो गया। नहीं, दिल तो टूटना जरूरी है। दिल तोड़ने का मतलब ही नहीं है। देखिए, सिंपल फंडा है दिल टूटना, और यही तो खोज है। आप अपने जिंदगी में पहली के बाद दूसरी पास करते हैं, दूसरी के बाद तीसरी, पहली में नहीं रह जाते हैं ना जी। कहने का मतलब है कि जिंदगी में यही होता है कि हो सके हम किसी के साथ बहुत स्नेह भरे रिश्ते में होंगे, लेकिन उससे नहीं जमा या कुछ समय चीजें नहीं हुई, तो उसका मतलब थोड़ी है कि उसके साथ जो हम 1 साल वक्त बिताए हैं, 2 साल वक्त बिताए हैं, वो बर्बाद चला गया। वो एक एहसास है, अच्छा एहसास है। और दोषारोपण नहीं कीजिए, प्यार से रहिए। और प्यार में कभी ये नहीं है कि नहीं हम थोड़ा पकड़िए कर रख लो। अधिकार जमाना मतलब प्यार नहीं है। अधिकार जमाना मतलब प्यार नहीं है। एकदम अधिकार नहीं जमाना है किसी चीज को। और प्यार तो एहसास है ना जी। बिल्कुल। आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, आपको मन नहीं होगा, नहीं करिए। सही बात है। कौन बात? सही बात है कि नहीं हम करेंगे आपका इंटरव्यू। हम बोले ठीक है, जाइए, नमस्ते नमस्कार, निकल जाइए। क्या कर सकते हैं हम? तो ये लाइफ में भी लोग अपनाएंगे ना, तो क्योंकि देखिए ना, जब और एक बड़ा अच्छा चीज है, अगर ब्रेकअप इतनी बड़ा इशू होता तो इतने गाने बनते, उसका इतना मजाक बनता। इसका मतलब कोई इशू ही नहीं। आपका ईगो है, आपका अहंकार है। कोई मैट्रिक फेल होने पर भी आत्महत्या कर ले रहा है। अरे बेवकूफ कहीं के, यहाँ लोग कहां से कहां पहुंच जा रहा है, 7वां 8वां पास कर ले। सही बात है। अभी बता रही थी कितना विराट कोहली मुश्किल से 10th पास किया, मुश्किल से 12th भी नहीं किया है वो। 12th भी नहीं किया है। सचिन तेंदुलकर मुश्किल से किए थे, हमारे उप मुख्यमंत्री जी किए थे। अरे लेकिन टैलेंट है। सही बात है। टैलेंट किसी, आपका मन अगर बहुत छोटा होगा ना, तो आपको सब बड़ा इशू लगेगा, और मन बड़ा है तो कुछ भी नहीं इशू लगेगा। सारा संसार आपका अपना है, सारा संसार का। अरे वो लड़की के लिए पगलाए हुए, एक लड़की लड़के के लिए पगलाए हुए। ईगो, अहंकार करवाता है कि नहीं, हमारा फोन में कैसे नहीं उठा रहा है। ये सब करता बेरोजगारी है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है, अधिकांशतः मगर देखा जाए। हाँ, बेरोजगार करता है और ईगो में रहता है। उसको लगता है कि हम बहुत बड़े तोप हैं, लेकिन वो कोई तोप रहता है। जो होगा देख लेंगे ना। नहीं, उसको ये सब बेवकूफी है ना। और वो प्यार को तुम उस चीज से कर रहे हो जी। प्यार तो एक एहसास है ना भाई। आप कोई मित्रता खरीद सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। कोई आपको मालूम नहीं करेगी तो उसको क्या करना है? खत्म बात। आने वाले समय में आरजे विजेता रेडियो पे ही रहेंगे या फिर इससे आगे जाने का कोई प्रोग्राम है? देखिए वही सब हम सोच में नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं। हम जो कर रहे होते करते हैं, और आगे का बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन हम अपना अपना सबका वो है। हम जो भी काम मेरे सामने आता है उसको हम बहुत मन से करते हैं। अभी हम रेडियो सिटी के साथ हैं, और रेडियो सिटी के साथ एकदम मन से कर रहे हैं। रेडियो सिटी 91.1 FM हमारा है, और आप मुझे सुन भी सकते हैं शाम को 5 से 9। और आरजे विजेता का पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। और यही है कि हाँ, क्रिएटिव वर्ल्ड में ही है, कुछ कोशिश करते हैं कि आप और ज्यादा क्रिएटिव करें, और स्टैंड अप करने का भी हम सोच रहे हैं। और स्टैंड अप का अपना कुछ वीडियोस हम निकालने का सोच रहे हैं, क्योंकि हम स्टैंड अप बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन अभी वो पुट आया नहीं है, होता ना, मतलब बीच में मिस हो गया था। तो रेडियो पे तो हम बहुत कर रहे होते हैं, अब उसको हम डिजिटली थोड़ा सा एक्टिवली करेंगे, तो देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आएगा और लोगों को कितना मजा आता है। सेल्फ सेटिस्फेक्शन के क्या मायने हैं आपके लिए? सेल्फ सेटिस्फेक्शन के मायने यही हैं, मेरे लिए नहीं, जो मैंने सीखा है, पढ़ा है जी। कि आप जो काम को अच्छे से करते हैं, आप उस काम को करिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है, चूंकि गूढ़ बात है, आपके युवाओं देखेंगे तो
उसमें यह है कि किसी का दूसरे का बुरा ना हो, तभी सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। अगर हम कर रहे होते हैं और मेरे करने से किसी का दूसरे का बुरा होगा, सपोज जैसे भाई आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं लेकिन आप सबको रौन देते हैं, तो वो आप सेल्फ सेटिस्फाई नहीं हो सकते। सर ठीक है, थोड़ा सा हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम राजा हरिश्चंद्र हो जाना है जी। लेकिन कोशिश करिए कि आपकी वजह से किसी को नुकसान ना हो, किसी को नुकसान नहीं हो आपकी वजह से, और आप अपनी काम को करेंगे जो आप अपने हॉबीज को रखें, और किसी फील्ड में हो। अगर आप दूसरे फील्ड में गलती से चले गए हो लेकिन अपने हॉबीज को जिंदा रखिए। जैसे हम लोग पहले बचपन में सुनते थे या गाँव में कि हमारे शादी हो गए, अब हम कैसे गाना गाएंगे, मतलब वो सोचो कि लड़की गाना गाने से भी डरती थी नॉर्मली, वो कोई रियलिटी शो की बात। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत बेकार है। आपका जो हॉबी है, आपका जो शौक है, उसको एकदम करते रहिए, और उसके लिए किताबें बहुत पढ़िए, आप दूसरों को जानिए। दूसरों को जानने से ये होता है, दुनिया को जानने से, कि आपको लगता है कि दुनिया बड़ी बड़ी हो सकती है, बहुत छोटी नहीं है। कृष्ण को पढ़िए, और कृष्ण तो सिखाते हैं, कृष्ण बहुत सारी बातें सिखाते हैं, तो उनको जानिए, सब लोगों को जानिए। आप जो भी अपने स्पिरिचुअल चीजें जरूर पढ़िए, और उसको अंधविश्वास में नहीं बल्कि विश्वास में तब्दील करिए। और खास बात यह है कि अपने कर्म को जरूर अच्छे से करिए, और दूसरे को नुकसान नहीं होगा तो बहुत खुश रहिएगा, एकदम मस्त रहिएगा। और दूसरे को नुकसान करिएगा तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा कम होता जाएगा कि अरे मेरे वजह से थोड़ा दुखी है यार, तो वो थोड़ा सा। तो लालू जी का अंदाजा है बिहार के गाँव के लिए कुछ अंतिम कि नहीं, पूरा जगमगाते रहिए। एक शायरी भी बोलते हैं जी कि उम्मीदों की किरण जगमगाती है, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। उम्मीदों की किरण जगमगाती है, हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। लोगों की सेवा करते रहिए दोस्तों, सरकार का क्या है, पल भर में बदल जाती है। क्या बात है। अच्छा, मैं चिराग जी की भी मिमिक्री करता हूं। अच्छा जी, तो अगर मैं बोलूंगा कि देखिए आदित्य जी से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये तो बातें हैं भाई। देखिए, अगर आपका मन किसी चीज में रम गया हो, जैसे मैं, आपको तो पता ही है कि मैं मुंबई में था जी जी, लेकिन मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी है, मुंबई मेरे लिए बना नहीं था, और मैं लोगों के बीच में आया और बिहार की सेवा कर रहा हूँ, और मैं सेटिस्फाइड हूँ। तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि आप लोगों के लिए कुछ करिए, और अगर आपके अंदर ईश्वर ने वो शक्ति दी है तो लोगों के काम आई। और यही है कि आपकी वजह से किसी का जीवन बदले, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि एंटरटेनमेंट करना भी तो आप किसी के चेहरे पे खुशी ला रहे हो जी, बिल्कुल, एक इन्फॉर्मेशन देना भी तो इन्फॉर्मेशन कर रहे हो ना। तो आप उस वजह से भी, आप जो इंटरव्यू कर रहे हो या आपकी भी जो बातें लोग सुनेंगे, तो वो उनके जीवन में हो सके 1% ही बदलाव लाए, हंसी लाए, जो भी लाए, इन्फॉर्मेशन लाए, तो वही बदलाव है। और क्या, इसको और व्यापक करते रहना, बढ़ाते रहना है। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं शादी में जरूर बुलाइएगा हमें। अरे पूरा बाराती में नाचना है पूरा।